गरीबी का फॉर्मूला। अगर तूने ये वीडियो पूरी देख ली ना, तो ये जो गरीबी का, जो मिडिल क्लास लोगों की पुअरिटी का सबसे बड़ा जो रीजन है ना, वो तुझे पता चल जाएगा। तो वीडियो एंड तक देखना। और जो बैकग्राउंड दिख रहा है, गोली मार, पूरी वीडियो पे फोकस रहे, क्योंकि जो मैं बताने वाली हूँ ना, इट्स हैविंग पावर। अभी आज ही मैं इन्वेस्टमेंट बुक पढ़ रही थी, एंड इन दैट इन्वेस्टमेंट बुक, इन चैप्टर सेकंड की कमेंट्री में, आई फाउंड आउट समथिंग इनक्रेडिबल, something incredible that I have instantly related that to our condition of being poor, of being middle class people. बताती हूँ क्या उस फॉर्मूला, उस बड़े रीजन को बताने से पहले लेट मी सिंप्लीफाई कि एक मनी इल्यूजन क्या होता है। इमेजिन यू आर अ टीचर, टीचिंग की जॉब कर रहे हो तुम, यू आर गोइंग इनटू द आर्ट स्कूल। अब क्या होगा, तुझे सैलरी मिल रही है 1,000, जस्ट इमेजिन, ठीक है, 1,000 तुझे सैलरी मिल रही है, एंड आफ्टर अ ईयर the school is going to give you incentive, the school is going to give you increment, और वो इंक्रीमेंट 500 या 200 300 तक करेगा। तेरी सैलरी 1,000 है, तो 100 रुपए का मैं इंक्रीमेंट मान रही हूँ। 1,000 तेरी सैलरी, 100 रुपए का इंक्रीमेंट। अब जब वो 100 रुपए का इंक्रीमेंट होता है ना, तो तुझे लगता है ओ माय गॉड, मेरी सैलरी तो बढ़ गई ना, मैंने 1 साल इस फर्म में काम किया और मेरी सैलरी 1,100 रुपए हो गई, कहीं ना कहीं तो बढ़ गई है। लेकिन रियलिटी क्या होती है, जो तेरी सैलरी है वो बढ़ती नहीं है। जो तेरा जो इल्यूजन है कि हाँ मैं वेल्दी हो रही हूँ, वो इल्यूजन ही है, वो रियलिटी नहीं है। वो सैलरी बढ़ती नहीं है, वो कम होती है। कैसे भाई? बिगेस्ट एनिमी है इन्फ्लेशन, और ये जो इन्फ्लेशन है इसके बारे में कोई नहीं बोलता। नो वन टॉक्स अबाउट इट, नो वन टेल्स अबाउट इट, कोई बताता ही नहीं है हम मिडिल क्लास लोगों को कि भाई इन्फ्लेशन इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ योर पुअरिटी। तुम्हारी गरीबी का सबसे बड़ा कारण ही इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन क्या होता है? सबसे सिंपल लैंग्वेज में इमेजिन कर, मम्मी पापा ने ये डायलॉग कहा होगा, तूने भी सुना होगा घर में, पहले हम 100 रुपए में ये सारी चीजें ले आया करते थे, लेकिन अब 100 रुपए में तो कुछ आता ही नहीं है। पहले 100 रुपए में बहुत सारी चीजें आ जाती थी, लेकिन अब 100 रुपए में कुछ नहीं आता। क्यों कुछ नहीं आता? बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे टाइम ऊपर होता है, जो इन्फ्लेशन है, जो मनी की जो वैल्यू है, पहले 100 रुपए में इतना सारा सामान आता था, लेकिन अब क्या हुआ, अब टाइम अप हो गया। अब वो जो 100 रुपए इस टाइम तक आते आते 100 रुपए की वैल्यू ही नहीं रही। जो 100 रुपए पहले आपको 10 किलो चावल लाकर देता था, अब वो 100 रुपए सिर्फ 1 किलो चावल ही ला पा रहा है। रुपए तो 100 ही है, लेकिन ड्यू टू इन्फ्लेशन इसकी जो परचेसिंग पावर है वो क्या हो गई, कम हो गई। अब तुझे क्या लगता है? तुझे लगता है कि तेरा रेज हुआ है, इंक्रीमेंट होने से तेरी जो सैलरी है वो बढ़ी है। अब 1 साल में तेरी इतनी सी सैलरी बढ़ी है, 10% सैलरी बढ़ी है। अब तू इमेजिन कर, वो 10% जो सैलरी बढ़ी है वो तो इन्फ्लेशन खा गई। इंडिया की अगर 20 ईयर का रफ डेटा देके एवरेज इन्फ्लेशन निकाले तो वो होती है 6%। 6% मतलब तेरी जो भी परचेसिंग पावर है, तेरी जो भी मनी है जो तू अर्न कर रही है, अगर तू उसका 6% निकालेगी तो वो तेरी बचेगी कि वही ये वाली जो रेट है वो इन्फ्लेशन खा रही है। अगर मैं 1,000 रुपए तेरी सैलरी ले रही हूँ और उसका 6% ले रही हूँ, तो कितना होगा? 600, 60 रुपए, सॉरी 60 रुपए। तो ये जो 60 रुपीज है वो क्या है? वो इन्फ्लेशन हर साल, हर ईयर क्या कर रही है? घटा रही है। मतलब अब तेरी जो परचेसिंग पावर है, पहले तू 1,000 रुपए में जितना सामान ले पाती थी, लेकिन अब जो उसकी परचेसिंग वैल्यू वो सिर्फ 940 है। मतलब जो 60 रुपए है वो क्या हो गया? इन्फ्लेशन ने खा लिया है। अभी 60 रुपए तुझे 1 साल में तो कम लगते होंगे, लेकिन क्या होता है, धीरे 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 इन्फ्लेशन क्या होती है? पाइल अप होती है। अब हम मिडिल क्लास लोग, हम पुअर लोग, हमें नहीं पता होता है कि भाई ये इन्फ्लेशन क्या होती है, कोई सिखाता ही नहीं है। अब आज तू अर्न कर रही है, तेरी फिक्स इनकम आ रही है कि हाँ तू 1,000 हर महीने अर्न कर रही है, तुझे लग रहा है कि हाँ सफाइज है। 1 साल में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है 500 रुपए, तो भाई इनकम तो बढ़ ही रही है ना, इनकम इज रेजिंग। द रियलिटी इज नो, इनकम इज नॉट राइजिंग, इट्स एक्चुअली डिक्रीजिंग। जो रियल वैल्यू वो धीरे धीरे टाइम क्या हो रही है? कम होती जा रही है। आई होप कि तुझे अभी तक समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द रियल रीजन। तो ये रियल रीजन ये इन्फ्लेशन है, दैट इज द बिगेस्ट। और ये जो तेरा मनी इल्यूजन है, दैट इज योर बिगेस्ट एनिमी। तेरा ये मनी इल्यूजन है कि हाँ तुझे पेपर पे दिख रहा है, अकाउंट में वो इनकम आती हुई दिख रही है, लेकिन जो उसकी रियल वैल्यू है वो रियल वैल्यू होगी तेरी परचेसिंग पावर। मतलब तू आज के टाइम में उससे कितना सामान खरीद सकती है, तू उसका कितना यूज कर सकती है, दैट इज द परचेसिंग पावर। अकाउंट की मनी मैटर नहीं करती है, द मनी ऑन योर पेपर डजंट मैटर। व्हाट रियली मैटर इज हाउ मच परचेसिंग पावर इज। पहले वाली 1,000 रुपए में सामान खरीद रही थी, अब उसकी परचेसिंग वैल्यू सिर्फ 940 रुपए ही रही। यही होता है, दिस इज द बिगेस्ट कॉज बिहाइंड यू बीइंग पुअर और यू बीइंग मिडिल क्लास। और अब तू ये 10 साल का डेटा लेकर देखा, इंडिया में जो 20 साल का एवरेज डेटा उठाया है, उसकी एवरेज डेटा के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन रेट है 6%। 6%।
तू जितनी इनकम कमा रही है उसका 6% तो इन्फ्लेशन खा रही है। तुझे लग रहा है कि तू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, तेरी इंक्रीमेंट हो रही है, तेरी सैलरी राइज हो रही है, पेपर में ही हो रही है, रियलिटी में नहीं हो रही है। अब क्वेश्चन होता है कि भाई हम क्या कर सकते हैं? तो हम ये कर सकते हैं कि हम अपना दिमाग चला सकते हैं। दिमाग कहाँ चलाएं? दिमाग यहाँ चलाओ कि भाई तुम्हारे पास इनकम सोर्स हो। वो इनकम सोर्स क्या करे? वो इन्फ्लेशन को पहले बराबर करे। मतलब 6% इन्फ्लेशन खा रही है तो मतलब 6% तुम अलग से कमा रहे हो, क्या इन्फ्लेशन को हो गया कम? अब उसको बीट करे। मतलब मनी की वैल्यू बढ़नी चाहिए इन्फ्लेशन के साथ साथ। अब वो कैसे बढ़ेगी? इन्वेस्टमेंट सीख जाओ भाई, क्योंकि अगर तुम्हें इन्वेस्टमेंट नहीं करना आता ना, देन यू आर फॉलोइंग सो बिहाइंड इन योर लाइफ। आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट इज अ सोर्स विच इज बिल्डिंग योर एसेट, विच इज गोइंग टू गिव यू फ्रीडम। वेल्थी बनना है, सारी बुक्स में लिखा हुआ है, सारे जो वेल्थियर पीपल है दे ऑल हैव डन इन्वेस्टमेंट। कोई 50 की उम्र में आकर करता है, कोई 16 की उम्र से स्टार्ट होता है, बट दे ऑल हैव डन इन्वेस्टमेंट। सो स्टार्ट डूइंग इन्वेस्टमेंट। उसके लिए सबसे पहले यू हैव टू एजुकेट योरसेल्फ and then start investing.